हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी है मायका। गायत्री जी के दो बच्चे थे, बेटी मधु और बेटा मयंक। मधु और मयंक दोनों की शादियां हो चुकी थीं। गायत्री जी की बहू का नाम सिया था। गायत्री जी सिया को बहुत ही कम मायके भेजती थी, लेकिन यही जब उनकी बेटी मधु के साथ हुआ, मधु की सास ने मधु को मायके भेजने से इनकार कर दिया। तब गायत्री जी ने क्या किया? माँ, मैं बहुत थक गई हूँ घर संभालते संभालते। यहाँ मेरी थकान किसी को नज़र नहीं आती। कुछ दिन आराम करना चाहती हूँ। सोच रही हूँ कुछ दिनों के लिए आपके पास आ जाऊँ और बच्चों को भी साथ ले आऊँगी। वे वहीं से स्कूल चले जाएंगे। आखिर एक ही शहर में ससुराल और मायका होने का कुछ तो फायदा हो। मधु ने फोन पर अपनी माँ से कहा। गायत्री जी ने दूसरी तरफ से कहा, हाँ बेटा, जब तेरी इच्छा हो आ जाना। आखिर ये तेरा भी तो घर है। ठीक है माँ, तो कल मैं आ जाऊंगी। मधु खुश होकर बोली, हाँ बेटा, कल आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अभी मैं फ़ोन रखती हूँ, मुझे मंदिर जाना है। गायत्री जी ने फ़ोन रख दिया और सीधे किचन में गईं। किचन में खाना बना रही बहू सिया से बोली, अरे बहू सुनो, कल तुम्हारी ननद आ रही है। आज बाजार जाकर फल सब्जी और मिठाइयाँ लेकर आना। मेरी बेटी बेचारी ससुराल में नौकरों की तरह काम करती है और उस पर कोई ध्यान भी नहीं देता। यहाँ आएगी, कुछ दिन रहेगी तो उसका मन और तबीयत दोनों अच्छे रहेंगे। सास के मुंह से ऐसी बातें सुनकर बहू सिया का चेहरा उतर गया। वह मन ही मन सोचने लगी, काश आपको मेरी थकावट भी नजर आती। मैं भी दिन रात झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना बनाना, मार्केट जाना और हर वह काम करती हूँ जिससे हमारे परिवार वालों को कोई दिक्कत ना हो। काश आप मुझ पर भी ध्यान दे पाती। आपकी बेटी तो जब मन में आता है तब यहाँ आ जाती है, लेकिन मैं साल में एक बार ही अपनी माँ के पास जाती हूँ। तब भी आपको प्रॉब्लम होती है। मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी मन है। मुझे भी लगता है अपने माँ के पास जाकर थोड़ा आराम करूँ, सुख दुख की दो चार बातें करूं, अपना मन हल्का करूं। भगवान, अब तुम ही कुछ करो ताकि मेरी सास की आंखें खुलें और उन्हें मेरी थकावट भी नजर आए। शाम तक भगवान ने जैसे सिया की सुन ली और उसकी ननंद का फ़ोन आया। ननंद ने अपनी माँ से कहा कि उसकी सास ने उसे मायके आने से मना कर दिया है, इसीलिए इस बार वो नहीं आ सकती। गायत्री जी बोली, ऐसे कैसे मना कर दिया? पहले तो कभी वह तुम्हें आने के लिए नहीं रोकती थी, इस बार भला क्या हो गया? लाओ मेरी बात कराओ उसने, मैं उन्हें समझाती हूँ। मधु ने फ़ोन अपनी सास को दिया। गायत्री जी ने कहा, नमस्कार बहन जी, आपसे कुछ कहना था। समधत जी ने कहा, कहिए। दरअसल कल त्योहार है, इसीलिए मधु अपने मायके आना चाहती है। अगर आप उसे भेज दें तो अच्छा रहेगा। मधु की सास ने कहा, देखिए समधन जी, आपकी बेटी मायके जाकर रहे, इस बात के लिए हमने उसे कभी नहीं रोका और इस बात से हमें कोई परेशानी भी नहीं है। कुछ दिनों पहले मैं एक पार्टी में गई थी, वहाँ आपकी बहू सिया की माताजी से मिलने का मौका मिला। बातों बातों में मुझे उनकी बातों से पता चला कि सिया को साल में एक बार मायके भेजती हैं आप, और वह भी बहुत कम समय के लिए। मुझे लगता है आपको पहले सिया को उसके मायके भेज देना चाहिए और वह जब मायके होकर आएगी तो मैं मधु को आपके पास भेज दूंगी। एक बहुत ज़रूरी बात जो मुझे लगता है आपको समझ लेनी चाहिए कि आपको अपनी बहू को भी बेटी की तरह या बेटी से भी ज़्यादा प्यार देना चाहिए। उसे भी मायके जाने की इच्छा होती होगी। हो सकता है मधु के वहाँ आने से उसकी आवभगत करने के लिए आप उसे उसके मायके नहीं भेजती होंगी, या फिर वह आपसे कुछ कहने से डरती होगी। अगर आप उसको घर में ही कैद रखेंगी तो एक दिन ऐसा आएगा कि वह आपके खिलाफ खड़ी हो जाएगी और जहां उसकी मर्जी होगी वह वहां जाएगी, चाहे भले ही वह उसका मायका ही क्यों ना हो। इससे पहले कि आपकी बहू बगावत करे, आप अपने आप में थोड़ा बदलाव लाइए, जिससे आपका रिश्ता
और रिश्ते की मिठास खराब न हो। गायत्री को अपनी बेटी के सास की हर एक शब्द में सच्चाई नजर आई। उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने अपनी बेटी के प्यार में अंधे होकर कभी भी अपनी बहू के माँ को नहीं समझा। उन्होंने हमेशा ही अपनी बेटी को अपने बहू से आगे रखा। उधर बहू भी अपनी भाभी के बारे में ही सोच रही थी। अपनी माँ और अपनी सास की बातचीत सुन रही थी मधु। उसने भी याद किया कि वह कभी भी अपनी भाभी के साथ ठीक से बात नहीं करती और जब भी वह अपने मायके जाती है तो भाभी थोड़ी उदास रहती है। गायत्री जी ने अपनी बहू को बुलाया और कहा कि सिया कुछ दिनों के लिए मधु नहीं आने वाली है, इसीलिए पहले तुम अपने मायके होकर आओ। यह सुनते ही सिया का चेहरा खिल गया, क्योंकि यह पहली बार था जब उसकी सास ने खुद उसे मायके जाने के लिए कहा था। अगले दिन सिया अपने मायके गई और इस बार 1-2 दिन नहीं, पूरे हफ्ते भर रहकर आई। अपने माँ बाप से, अपने रिश्तेदारों से मिलकर आई और जब वह लौट कर आई तो उसका चेहरा खिला हुआ था। उसकी आंखें चमक रही थीं और वह बहुत खुश नजर आ रही थी। सिया के आने के बाद मधु भी अपने मायके आई और इस बार वह अपनी भाभी से खुशी खुशी मिली और अच्छे से बात की। मधु ने अपनी माँ को भी अच्छी से समझाया कि वह सिया के साथ गलत कर रही थी। दूसरी तरफ सिया अपने ससुराल वालों के बदले रवैया से बहुत खुश थी। अब वह खुशी खुशी सबका ध्यान रखती और हर काम प्यार से करती। वह ध्यान रखती कि कोई भी ऐसी बात या काम ना करे जिससे घर में तनाव पैदा हो। एक छोटे से बदलाव ने सास बहू और ननंद भाभी के बीच की कड़वाहट को दूर कर दिया और रिश्तों को और भी ज़्यादा मीठा और मजबूत कर दिया। जिस तरह गायत्री जी अपनी बेटी को समय समय पर अपने घर बुलाती थी, उसी तरह अपनी बहू सिया को भी समय समय पर उसकी माँ के पास भेजती रहती थी। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।